हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन बहुत ही पावन है, जिसके वजह से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस गौरवशाली दिवस को मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। किसी ने सच कहा है, भारत माता के माथे की बिंदी है ये हिंदी। भारत माता के माथे की बिंदी है ये हिंदी, जन जन की वंदनीय और माँ समान है ये हिंदी। कई भाषाएं और भी है, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। अब आगे मैं हिंदी दिवस के बारे में जिक्र करना चाहूंगी कि आखिर हम 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। तो सुनिए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी दुनिया की उन भाषाओं में से एक है जिसे बोलना और समझना बहुत ही सरल है। हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में तीसरा स्थान रखती है और भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। चूंकि भारत के अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया और 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र सिंह का जन्मदिन भी है। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए राहुल एजुकेशन के द्वारा आयोजित किए जाने वाले कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम सभी लोग हाथ जोड़कर दीप प्रज्वलित करके विद्यादायिनी बुद्धिदायिनी माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। स्थान पर शांत चित से स्थिर बैठकर हमारे राहुल एजुकेशन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम का आनंद लीजिए। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ मदर मेरी इंग्लिश हाई स्कूल पूर्व के उन विद्यार्थियों को जो आपके समक्ष आज के दिन अर्थात 14 सितंबर हिंदी दिवस के बारे में अपनी विचार व्यक्त करेंगे। बहुत ही छोटे अंदाज में बड़ी बातें कह गए आप, बहुत ही सुंदर। हमारा दूसरा प्रोग्राम है शुद्धता भाषा का अनिवार्य अंग है। यदि विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा शुद्ध न हो तो उसका प्रभाव नगण्य हो जाता है। अपनी भाषा की शुद्धता बनाए रखने के लिए हमारे विद्यालय मदर मेरी राहुल पार्क के छात्र समाचार पत्र वाचन करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए। सुंदर समाचार वाचन किया है आपने। मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगी कि अभी तो देखी है छोटी सी झांकी, अभी तो आपने देखी है छोटी सी झांकी, कहीं जाइएगा मत, दिल थाम कर बैठे रहिए, अभी बहुत कुछ है देखना बाकी। इस तरह से हमारे छोटे बच्चे अभी आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। ध्यान देकर के आप लोग कृपया हमारी इस कार्यक्रम को अच्छे से देखिए। जीवन नदी के उस बहती धारा के समान है जो लहरों से टकराते हुए आगे निकलते जाता है। यहाँ जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति एक न एक दिन अपना कलाकारी अदा करके चला जाता है। यहाँ पर हमारा बच्चा आपको दिखाने जाने वाला है कुछ हमारे साहित्यकार के अच्छे रूप, जो शायद हरिवंश राय बच्चन के बारे में है। ध्यान से देखिए, किस तरीके से आपने हरिवंश राय बच्चन के बारे में बताई। उनकी मधुशाला कविता बहुत ही ज्यादा प्रचलित रही है। अब आपके समक्ष हमारी एक बच्ची आएगी, महादेवी वर्मा की लोकप्रिय महादेवी वर्मा लोकप्रिय कवित्री है और लेखिका भी रह चुकी है। उनके बारे में हमारी ये बच्ची आपको कुछ बताएगी। महादेवी वर्मा लग रही थी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुत किया। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। मीरा की तरह उनकी अधूरी प्यास बनकर महादेवी वर्मा आई थी। तो बच्ची ने बहुत ही अच्छे ढंग से महादेवी वर्मा के बारे में आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम देखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद्र जी बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार रह चुके हैं। उन्होंने कहानी और उपन्यास के माध्यम से लोगों को साहित्य से जोड़ने का काम किया है। तो चलिए हम ध्यान से देखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी के जीवनी की एक छोटी सी झलक। व्यक्ति अपनी अदाकारी को करके चला जाता है, परंतु उनके द्वारा किए गए अमीर छाप हमारे बीच रह जाते हैं। वही अमीर छाप आप लोगों ने यहाँ पे प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर लगा। अगला हम प्रोग्राम रखेंगे दोहे वाचन। सुंदर दोहा सुंदर भाव एवं विचारों को व्यक्त करती है। हमारे साहित्य में महान कवियों द्वारा लिखी एवं गाए हुए दोहे आपने बहुत सुने हैं, और अगर नहीं सुने हैं तो जरूर सुनिए। बिन मेरी छात्रों द्वारा यह तुलसीदास के सुंदर दोहे।
अगला दोहा कबीरदास जी का है, जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। ऐसे ही और भी कबीर के दोहे सुनिए। बहुत ही सुंदर आपने कबीर जी के दोहे बहुत ही अच्छे लय में गाए। हिंदी भाषा में कविता, भाषण, एकांकी एवं नाट्य प्रदर्शनी के साथ ही साथ कवि सम्मेलन का एक अलग ही मजा है। जब कई कवि एक साथ एकत्रित हो जाएं, तो इनके अंदाज कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं, जो आप खुद अपने आंखों से देखिए। हमारे विद्यालय नाला सोपारा वेस्ट के विद्यार्थियों का अनोखा अंदाज, जो अपने ही द्वारा बनाए गए अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर कोई शिक्षक, कोई कोरोना, या कोई बेटियों की शिक्षा, कबीर के दोहे, इस तरह के अलग अलग शीर्षक पर ये लोग अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे। ढंग से आप सभी ने अपना अपना अंदाज प्रस्तुत किया। कहते हैं अपनी भाषा को सशक्त करने के लिए पुस्तक वाचन एवं उसकी समीक्षा कर हम अपनी चिंतनीय शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार ये हमारे डिवाइन प्रोविडेंस के बच्चे नाला सुपारा ईस्ट से हैं, ये किस तरह से पुस्तक वाचन कर पुस्तक की समीक्षा करते हैं। हिंदी भाषा बहुत ही सरल एवं विस्तृत भाषा है। इसके शब्दों में इतनी ताकत है कि हर क्षेत्र को अपने दायरे में सिमट कर रख लेती है। जय हिंदी जय देवनागरी हम गुण तेरे गाएं, जय हिंदी जय देवनागरी हम गुण तेरे गाएं, तेरे यह पावन संदेश हम दूर दूर पहुंचाए। ऐसे ही हिंदी में अपने कुछ विचार व्यक्त करने आ रहे हैं हमारे विद्यालय राहुल इंग्लिश हाई स्कूल मीरा भाईंदर के विद्यार्थी, जो कहानी वाचन करेंगे। आज का हमारा यह हिंदी दिवस का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा, और इसके लिए मैं अपने राहुल एजुकेशन के सभी सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी, जिनकी वजह से इस कोरोना जैसी महामारी में भी हमारे बच्चों के सही शिक्षा के साथ साथ उनके सांस्कृतिक कलाओं में भी कोई कमी नहीं हुई, और सब कुछ हमेशा की तरह बहुत ही सरल अंदाज में चलता रहा। धन्यवाद राहुल एजुकेशन के, एवं बहुत बहुत आभारी श्री ललन आर तिवारी जी सर, जिनके वजह से यह सब कुछ संभव हो पाया है। सभी विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, शिक्षक गण, सभी राहुल एजुकेशन के व्यक्ति एवं आप दर्शक लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, जो सब ने अपनी क्षमता से बढ़कर हमारा साथ दिया है। वही हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।